हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग आज शुरू करेंगे फिज़िक्स का पहला चैप्टर क्लास 12th। शुरू करने के पहले कुछ बेसिक बातें जो जानना ज़रूरी है मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए। चूँकि हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो सारी बातें सामने नहीं हो रही हैं, एक तरफ से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जो भी डाउट्स होंगे वो बाद में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। डाउट्स को आप लिख लेंगे, लिख के आप पूछेंगे तो उसे मैं आगे जो सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग्स होंगी उसके थ्रू मैं डाउट क्लियरिंग करूँगा। एक बात। दूसरी बात कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और उस टॉपिक की एक फंडामेंटल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा हमारा। इस एम को ध्यान में रखेंगे। अभी किसी भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाएंगे हम लोग स्ट्रिक्टली NCERT को फॉलो करें और स्कूल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको। सेकेंड गो में हम लोग हर टॉपिक पे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये आपका तरीका होगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई कमी लगती है या कोई और रिक्वायरमेंट फील होती है कि अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए या कोई गैप्स रह गए तो वो सजेशंस आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और इससे क्या होगा, हमारे जो भी आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ होंगे उसमें क्वालिटी और बेहतर होती जाएगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत फंडामेंटल बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मीनिंग, क्योंकि हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और वो मीनिंग्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए ताकि समय पढ़ने पे आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन मीनिंग्स को न्यूमेरिकल्स में या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति ने, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसके बारे में बताया। तो इसके लिए हम जेम्स थेल्स नाम के ग्रीक साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूडेड द प्रेजेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो let us start with Thales experiment. This is our starting topic. So number 1, Thales experiment. थेल्स साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था क्या, वो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे और क्या फाइंडिंग आई, ऑब्जर्वेशंस आए और उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्या कंक्लूजन्स थे, निष्कर्ष क्या निकाला थेल्स ने, इसे हम इस डिस्कशन में समझेंगे। थेल्स साहब ने किया क्या कि एक थ्रेड से एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क क्लॉथ पे रब्ड था, देयर वॉज ए ग्लास रॉड rubbed on silk। इसको इन्होंने लटका दिया एक थ्रेड से और उसके बाद एक दूसरा ग्लास रॉड, वह भी सिल्क पे ही रब किया गया था, उस ग्लास रॉड को वो उसके पास ले आए। जब दोनों ग्लास रॉड्स पास आए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सस्पेंडेड ग्लास रॉड ट्विस्ट हो गया, यानी रिपेल हो गया। ये वाला ग्लास रॉड दूसरे वाले ग्लास रॉड को क्या करता है, रिपेल करता है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये पहला ऑब्जर्वेशन था थेल का। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्रेड से एक एबोनाइट रॉड, दिस इज एन एबोनाइट रॉड। Do you know the meaning of ebonite? Ebonite rod rubbed on fur, cat's fur। एबोनाइट होता है हार्ड प्लास्टिक, हार्ड एंड कंप्रेस्ड रबर यू कैन से, इज कॉल्ड एबोनाइट। जो तुम देखते होगे प्रेशर कुकर के हैंडल में ब्लैक वाला पार्ट होता है जो गर्म नहीं होता है, वो उसको एबोनाइट बोलते हैं।
हार्ड कंप्रेस्ड रबर होता है वो। अब एबोनाइट रॉड को उन्होंने कैट्स फर, कैट्स स्किन फर के ऊपर उन्होंने विगरसली रब किया, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी उन्होंने रब किया, ठीक है, और रब करके उसको फिर लटका दिया। इसी तरह उन्होंने दूसरा एक और एबोनाइट रॉड लिया, उसको भी कैट्स फर पे रब किया, और दोनों को जब पास लाए तो अगेन ही ऑब्जर्व अ रिपल्सन इन दी सस्पेंडेड एबोनाइट रॉड। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था और उसका ऑब्जर्वेशन भी रिपल्सन था। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तीसरी एक्टिविटी जो उन्होंने की वो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड रब्ड ऑन सिल्क, ग्लास रॉड रब्ड ऑन सिल्क, इसको सस्पेंड किया, और उसके बाद एक दूसरा एबोनाइट रॉड रब्ड ऑन फर, इसको पास लाए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो सस्पेंडेड ग्लास रॉड है ये अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स दी एबोनाइट रॉड। अब ये इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था। पहले ऑब्जर्वेशन में ध्यान से फिर से समझिए, ग्लास रॉड, दो ग्लास रॉड्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, बोथ आर रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ, और दोनों को जब पास लाए तो उनके बीच रिपल्सन ऑब्जर्व किया गया। उसी तरह दो एबोनाइट रॉड्स को जब पास लाए जो कैट्स फर पे रब्ड थे तो उनमें भी रिपल्सन ऑब्जर्व किया गया। और जब एक ग्लास रॉड रब्ड ऑन सिल्क इसको एबोनाइट रॉड विच इज़ रब्ड ऑन फर पास लाए तो अट्रैक्शन ऑब्जर्व किया गया। तो इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे ऑब्जर्वेशन से थेल्स ने ये कंक्लूड किया कि भाई दो तरह के फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो निश्चित रूप से दो तरह के कारण होंगे इसके पीछे, और ये जो दो तरह के फोर्सेस हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि दो तरह के फोर्सेस हैं, निश्चित दो तरह के का कारण होगा, इसके पीछे दो डिफरेंट तरह के कॉज होंगे, जिसको बाद में उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहा और लोगों ने कहा, उस पर हम बाद में आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि निश्चित रूप से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वेल नोन था एट द टाइम ऑफ थेल्स, लेकिन ये एक नया ऑब्जर्वेशन था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो लगता छोटे ऑब्जेक्ट के बीच भी है, मगर इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिवली आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। दूसरी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यहाँ रिपल्सन भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये दो खास बातें थी जिससे थेल्स को ये स्ट्राइक हुआ कि ज़रूर कुछ नया है यहाँ पे। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन में थेल्स सिर्फ इतना ही बताए कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, सो देयर मस्ट बी टू टाइप ऑफ चार्जेस, और उन्होंने कहा कि दो तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, और इससे ज़्यादा वो डिटेल में कुछ भी नहीं बता पाए। यहाँ तक की बात उन्होंने बताई, लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया और ये कंक्लूड किया, इसलिए उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। थेल्स एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है, और उनके कंक्लूज़न को अब हम एक लाइन में लिख सकते हैं, दैट थेल्स propounded two type of charges because he observed two type of forces. Thank you.